हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिओम। आप सभी का स्वागत है माइंड स्टडी 22 पर। तो देखिए, नेक्स्ट क्लास में हमने क्या किया था। हमने संज्ञा के एमसीक्यूज क्वेश्चन किए थे और उससे पहले हमने संज्ञा को समझा था। अब देखिए, जो संज्ञा है, जो हमने संज्ञा को देखा था, उसकी परिभाषा क्या है। वो बोलती है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, गुण, भाव इत्यादि का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो हिमांशु स्कूल जाता है। हिमांशु बहुत अच्छा विद्यार्थी है। वो हिमांशु क्लास में प्रथम आता है। ठीक। हिमांशु अध्यापक का चहेता है। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, बार बार हिमांशु शब्द आ रहा है। ठीक। हिमांशु क्या है, बार बार आ रहा है। अब देखिए, हम हर बार हिमांशु 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 नहीं ले सकते। ठीक है। तो जिसके तहत क्या होता है, जो सर्वनाम है वो सर्वनाम यूज़ किया जाता है। ठीक है। सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। संज्ञा क्या है, जो अभी हिमांशु का नाम हम ले रहे थे वो संज्ञा है। ठीक है। अब बार बार हिमांशु का नाम क्या आ रहा था, बार बार आ रहा था, रिपीट कर रहा था। अब उसकी जगह हम हिमांशु पहले ले लिया नाम उसका, जैसे हमने कहा था कि हिमांशु स्कूल जाता है। ठीक। वो क्लास में प्रथम आता है। वो जो अध्यापक है उसका चहेता है। अब ये हमने यूज़ किया, वो, वह, ये सब क्या है, ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक। सर्वनाम है। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया। ठीक। उसे दिल्ली जाना था। इस वाक्य में जो मोहन है वो क्या है, संज्ञा है। अब उसके स्थान पर उसे यूज़ किया गया। यहाँ पे उसे उसे दिल्ली जाना है, ये तो नहीं लिखा हमने कि मोहन को दिल्ली जाना था, है ना। तो जिससे क्या होता है, यहाँ पे जो मोहन होता है वो संज्ञा हो जाता है, वापस से रिपीट करता है। तो हमने लिख दिया उसे दिल्ली जाना था। ठीक। तो जो उसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, सर्वनाम है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर्वनाम क्या है। अब देखिए, जो सर्वनाम है इसके 6 प्रकार हैं। ठीक। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और देखिए, जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें आप कहेंगे कि म है, तो इसमें आप अगर बिंदु लगाएं तो वैसे भी लिख सकते हैं, और म और न अधर न लगा के भी संबंधवाचक लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं इनके अच्छे से समझते हैं, इनको प्रकार को, सर्वनाम के अच्छे से प्रकार को समझते हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक। पुरुषवाचक सर्वनाम से ये मत सोचना कि इसमें बस पुरुषों का ही बात की जा रही है, नहीं। ठीक है। इसका नाम रखा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार में बटे हुए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए, इन सभी का यूज कैसे होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे जो उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुष उस व्यक्ति को कहा जाता है या फिर उसे कहा जाता है जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है। ठीक। पहला वो, और दूसरा जो सुनने वाला होता है। ठीक। जैसे जो हमारा उत्तम पुरुष है, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, ये शब्द मैं कौन करूँ, मैं करूँगा, अपने लिए करूँगा। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए करूँगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं हम का भी जो उपयोग करूँगा और मेरा का भी उपयोग करूँगा। तो ये क्या है, ये सब सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुष में क्या आता है, तो मध्यम पुरुष में वो आता है जिससे बात की जा रही है, जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक। तो जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष में होता है और मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम, तेरा। अब जैसे ये क्या है, जो तू, तुम, तेरा, ये शब्द क्या है, ये शब्द उस चीज़ से पता चलता है कि सामने वाला है कौन। ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड है तो मैं उससे अलग तरीके से बात करूँगा। आपके जैसे फ्रेंड होते हैं, तू, तुम, ये करके हम बात करते हैं। तेरा। ठीक। वही आपसे अगर बड़ा है तो आप शब्द का यूज़ करोगे आप। ठीक। तो ये हो गया आपका मध्यम पुरुष में, जो अगर सामने वाला व्यक्ति से जिससे आप बात कर रहे हैं तो वो व्यक्ति है कौन, आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, आपका फ्रेंड कौन है वो, उस हिसाब से यहाँ पे शब्द को बोला जाता है। अब अन्य पुरुष क्या होता है, तो अन्य पुरुष वो होता है जिसमें क्या है,
हम दोनों तो बात कर रहे हैं पर हम किसी और के लिए की भी बात कर रहे हैं। जैसे जैसे राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, पर वो बात कर रहे हैं कि जो रोहन है या रोहन यार आज क्रिकेट खेलने गया है। तो हमने किसकी बात की? रोहन की भी बात की। तो जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है। ठीक, जैसे हम दोनों तो बात कर रहे हैं पर हमारी जो बात डिस्कशन हो रही है, जो हमारी वार्तालाप हो रही है, वो किस चीज़ पे हो रही है? वो रोहन पे हो रही है। ठीक, तो जो इसके बारे में बात की जा रही है वो अन्य पुरुष होता है। और वो क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है। जो अन्य पुरुष है वो सामने उपस्थित नहीं होता है। ठीक, अब देखिए इसकी एग्जांपल, जैसे उसको किस चीज़ से बुलाएंगे? जो अन्य पुरुष है तो वह, वे, उनका, उन, उसके, उसकी। अब ये सब जो शब्द किस चीज़ से आधार होता है? ये किस चीज़ पे आधारित होता है कि कैसे ये चुना जाएगा? ये आधारित होता है कि वो जो सामने वाला बंदा है, जो व्यक्ति है, वो कौन है? बड़ा है, छोटा है, आपकी उम्र का है। ठीक, तो ये अच्छे से समझ आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम से भी हमें समझ आ रहा है निश्चय। निश्चय से मतलब हमें साफ साफ समझ आ रहा है कि हाँ, ये जो बात कहेगा ये एकदम 100% सही बात होगी, निश्चय है इस चीज़ की। ठीक, वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान हो, निश्चित वस्तु का ज्ञान हो। ठीक, निश्चित मतलब हाँ ये सही है, इसमें कोई असमंजस नहीं है। समझ रहे हो? तो वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इन्हें। जैसे यह मेरी किताब है। ठीक, वह मेरी पेंसिल है, वह मेरा बैग है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये क्या है? निश्चय है। वह मेरा स्कूल है, ये निश्चित है, ये कोई बदलने वाली चीज़ नहीं है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे आपकी किताब रखी है, मान लीजिए यहाँ पे आपकी किताब रखी है और आप मान लीजिए क्लास में ऐसे रो होती है, यूँ, दो, तीन, और यहाँ पे आपकी किताब रखी हुई है जैसे आपने किसी फ्रेंड को दी, और आप यहाँ बैठे हुए हो, आपके साथ भी कोई दोस्त बैठा है और कह रहे हैं तुम्हारी किताब का है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। तो कहेंगे आप, वो रही मेरी किताब। ठीक, तो आप क्या कह रहे हो? संकेत दिखा रहे हो, वो रही मेरी किताब, वो रही मेरी पेंसिल। ठीक, कहीं से आप जा रहे हो और दूर से किसी को दिखा रहे हो, वो रहा मेरा स्कूल, यह मेरा स्कूल है। ये भी क्या है? ये संकेतवाचक सर्वनाम है। अच्छे से समझ आ गया होगा। संकेतवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम बात एक ही है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर नहीं समझ आता तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम डाउट एक क्लास निकालेंगे, उसमें सब बच्चों की डाउट्स को लेंगे। अब देखिए, अब हम तीसरा देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय समझ ही आ रहा है कि उसका कोई निश्चित नहीं है। ठीक है, वो बदलता रहेगा। वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो। समझ ही आ रहा है हमें? अनिश्चय मतलब किसी जो वस्तु है, कोई भी चीज़ है, उसका हमें निश्चित ज्ञान ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे? अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। अब एग्जाम्पल कैसे होगा? यहाँ कोई रहता है। अब हम कह रहे हैं यहाँ कोई रहता है, हमें कोई पता है यहाँ रहता है नहीं रहता है, या फिर आता है चला जाता है, कब आता है, कुछ नहीं। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमें बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे किसी चीज़ का, कि कन्फर्मेशन मिल रही हो, हमें किसी निश्चित बात का पता चल रहा हो, जैसे हमें ऊपर वाले में पता चल रहा था। यहाँ किसी को भी आने का इजाज़त नहीं, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। तो ये क्या है? अनिश्चय है। अब जैसे मान लीजिए कि वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, तो वहाँ जो कुछ है वो क्या है? हमें पता है? नहीं पता है। ठीक है, तो वो क्या है? अनिश्चय है। वो क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वहाँ से कुछ ले लेना, और वहाँ से कुछ ले लेना, तो वहाँ पे क्या है? हमें पता है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या चीज़ है। तो क्या ले, किसे लेके आए? कन्फर्मेशन मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब हमारा चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो एक शब्द का
दूसरे शब्द वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो लाठी शब्द यूज किया जा रहा है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो संबंध क्या जोड़ रहा है? मुहावरा है ये, संबंध जोड़ रहा है कि जिसके पास लाठी होती है भाई उसी की भैंस होगी। ठीक, ये संबंध जोड़ रहा है। तो ये क्या है? जिससे क्या होता है? वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। अब आ गए हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक से समझ आ गया होगा सीधे सीधे कि ये प्रश्न लगाने वाला है, क्वेश्चन मार्क लगाने वाला है, प्रश्न पूछने वाला, कुछ ऐसा ही सर्वनाम होगा। ठीक, जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं WH फैमिली से, व्हाट, वाई, हाउ। ठीक, तो वैसे ही वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए उपयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या, कब, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब उदाहरण इसका देख लिया जाए। यहाँ कौन रहता है भाई? यहाँ कौन रहता है? पूछ रहे हैं ना, प्रश्न पूछ रहे हैं ना। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी यूज़ किया जा रहा है। जब भी आप प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ कौन रहता है, प्रश्न है। मैं वहाँ कैसे जाऊँ? कैसे जाऊँ भाई? मुझे नहीं पता, मुझे बताओ मैं वहाँ कैसे जाऊँ। ठीक, प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या तुम वहाँ जाओगे? क्या तुम वहाँ जाओगे? ये सब क्या है? मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। ठीक, तो देखिए क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चलिए ये अच्छे से समझ आ गया होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम से समझ आ रहा है निजता। ठीक, जो क्या है? एक अपनी निजी चीज की बात बताता हो, मेरा, अपना, ये सब। तो देख लेते हैं हम। वे सर्वनाम जहां वक्ता अपने लिए आप या अपने आप का शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैंने अपने आप खाना बनाया, मैंने अपने आप खाना बनाया, ये क्या है? अपने आप का शब्द किया जा रहा है। और ये क्या है? अपने लिए कर रहा हूँ मैं, किसी और के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए करता है। ठीक है, वे अपने लिए करता है वक्ता जो है। मैंने खाना बनाया, यहाँ पे मैंने खुद खाना बनाया, मैंने स्वयं खाना बनाया, तो ये भी क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम में आएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक का था। ठीक है, अच्छे से सर्वनाम समझ आ गया होगा। यही थे सर्वनाम के 6 भाग जो थे, प्रकार। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हम इस सर्वनाम के MCQs करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।